मेरा नाम राजू है। मेरे पिताजी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने मेरे और मेरी माँ के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने हमारे लिए एक घर और बैंक में अच्छी खासी रकम छोड़ी। मैं राज्य सरकार का कर्मचारी था और मेरा वेतन काफी अच्छा था। मुझे घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और मेरा जीवन कार्यालय और पड़ोस में बातचीत करते हुए बीतता था। मैं कभी भी घर की चिंता नहीं करता। मेरे पिता बाहर का काम संभालते थे और मेरी माँ अंदर का काम संभालती थी। इसलिए मैं बिना किसी दबाव के जीवन जी रहा था। लेकिन जिस दिन मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए, तब मुझे एहसास हुआ कि एक माँ को ही सारा काम करना पड़ता है। माँ लगभग 1 महीने तक बिना कुछ कहे सब कुछ संभालती रही और कभी शिकायत नहीं की। लेकिन एक दिन मेरी माँ मुझ पर बहुत चिल्लाई। माँ मुझ पर गुस्सा हो गई और बोली, तुम एक गैर जिम्मेदार लड़का हो। आपके पिता की अनुपस्थिति में आप घर के मुखिया हैं, इसलिए आपको परिवार के सभी कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे अपनी माँ के लिए बुरा लगा और तब से मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया और मैंने अपनी माँ की हर तरह से मदद करना शुरू कर दिया। मैंने घर के बाहर का सारा काम करना शुरू कर दिया और माँ ने फिर कभी शिकायत नहीं की। माँ बहुत खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी माँ एक महिला थी। मुझे आज भी वह दिन याद है। मैं पास से जल्दी आ गया और चूंकि मेरी माँ ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया। बाथरूम से शावर की आवाज आ रही थी। मैं अपनी सारी चीजें रखने के लिए अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद शावर की आवाज बंद हो गई और मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ अपने कमरे में आ गई है। मैं अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के कमरे की ओर जा रहा था। मैं अपनी माँ के दरवाजे पर गया और देखा कि वह ठीक से बंद नहीं था। इसे दरवाजे के छेद से कमरे के अंदर देखा जा सकता था। खड़े होकर माँ के बाल अभी अभी नहाने के कारण गीले थे और उनके शरीर पर पानी की बूंदें थीं। मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। इससे पहले कि मेरी माँ को पता चले, मैंने थोड़ा जोर से पुकारा, माँ। माँ ने तुरंत सामान समेटा और दरवाजा खोलकर पूछा, राजू, तुम कब आए? मैं समझ नहीं सका। मैंने कहा कि मैं कुछ देर पहले यहाँ आया हूँ। मैंने सारा सामान रसोई घर में छोड़ दिया। फिर मेरी माँ और मेरे बीच कुछ देर तक सामान्य बातचीत हुई। अपनी माँ के साथ हुए उस दृश्य के बाद मैं खुद को रोक नहीं सका। उसके बाद से मैं कभी कभी अपनी माँ को एक विशेष अवस्था में देखता था। मेरी माँ के प्रति मेरा आकर्षण हर दिन बढ़ता जा रहा है और मैं हमेशा चांद देखने के अवसर तलाशने लगता हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। कभी कभी मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगता हूँ। इस समय मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे पिता ने मेरे लिए एक मकान और नकदी के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। यह मेरी माँ और उनकी सुंदरता है। सारी विरासत ही इसकी सर्वोत्तम संपत्ति है। एक रात हम लोग टीवी पर हिंदी फिल्म देख रहे थे। यह विवाहेतर संबंध पर आधारित एक कम बजट की फिल्म थी। फिल्म में कई दृश्य थे। हालांकि यह पूरा दृश्य नहीं था, लेकिन नायिका का डीप कट सीन या नायिका के दृश्य बहुत अच्छे थे। हम दोनों को फिल्म देखने में मजा आया। मैं देख सकता था कि मेरी माँ भारी सांसें ले रही थी। फिल्म के बाद हमने कुछ देर तक फिल्म पर चर्चा की और फिर अपने कमरे में चले गए। मैं इतना उत्साहित था कि घर पहुंचने पर मुझे नींद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने फिल्म और अपनी माँ के बारे में सोचते हुए अपना होमवर्क किया। मैंने देखा कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने सोचा कि चूंकि मैं घर का मुखिया हूँ, इसलिए मुझे घर की महिला को ही अपना बॉस बनाना चाहिए। मैं अपने घर की स्त्री को संतुष्ट करूंगा और वह मुझे संतुष्ट करेगी। मैं यह भी जानता था कि वह महिला मेरी माँ थी और वह मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। अगर मैं अपनी माँ को भी समझाऊं तो भी वह नहीं मानेंगी। इसलिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि पहली बार माँ पर दबाव डाला जाए।
यदि मैं एक बार अपनी माँ को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकूं तो बाद में वह मुझे अपना प्रेमी बनने देंगी। इन बातों के बारे में सोचकर मुझे फिर से कष्ट होने लगा। मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला और अपनी माँ के कमरे में चला गया। दरवाजा बंद था लेकिन ताला नहीं लगा था। मैंने दरवाजा खोला और अपनी माँ के कमरे में प्रवेश किया। मेरी माँ के कमरे में रात का लैंप जल रहा था। माँ दीवार की ओर मुंह करके लेटी हुई है। मैंने आगे देखा तो पाया कि मेरी माँ आ रही थी। माँ का स्तन बहुत सुंदर है और उनकी सांसों की लय के साथ धीरे धीरे कांप रहा है। मेरे पिता के निधन के बाद से मेरी माँ अकेले ही काम कर रही हैं। मैंने तय कर लिया कि अगर मैं कभी अपनी माँ के साथ रहूंगा तो अपने बिस्तर पर, क्योंकि जब मेरे पिता जीवित थे मेरी माँ और पिता एक ही बिस्तर पर सोते थे, क्योंकि मैं अपनी माँ को अपनी रानी बनाना चाहता था और एक ही बिस्तर साझा करना चाहता था। फिर मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें बिस्तर से खींचा और जल्दी से अपने कमरे में ले आया। इससे पहले कि मेरी माँ कुछ समझ पाती, मैं उसे अपने कमरे में ले आया और दरवाजा बंद कर लिया। माँ ने हैरानी से मुझसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बिना कुछ कहे अपनी माँ को खींचना शुरू कर दिया। माँ ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ रखा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं पागल हो गया और जोर से खींचने लगा और मेरी माँ के सारे प्रयास विफल हो गए। माँ को अब समझ आ गया कि क्या होने वाला है। एक के बाद एक माँ मुझे धक्का देने लगी। माँ अपना चेहरा हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ रखा था। मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया और उन्हें बैठा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे माँ की उसे रोकने की शक्ति खत्म हो गई थी। माँ चुपचाप खड़ी रही। कुछ समय बाद जब मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, फिर माँ तेजी से कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर चलने लगी। मैं दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उन्हें एक हाथ से पकड़कर वापस बिस्तर पर ले आया। माँ ने आखिर पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि मैं घर का बॉस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्वामी बनाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा नहीं करती। यह कहते हुए वह रोने लगी। आप एक महिला होने के साथ साथ एक माँ भी हैं, है ना? माँ ने जवाब दिया, नहीं रुको। मैंने फिर कहा, माँ मुझे अब मत रोको, मेरे लिए तैयार हो जाओ। माँ बिस्तर पर रोते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस काम करता रहा। माँ रो पड़ी और बोली, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। मैंने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा और कहा, अब से आप मेरी जीवन संगिनी होंगी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपनी माँ को बिस्तर पर नहीं देखा। मैं अभी भी अपने बिस्तर पर था। मेरा अभी भी फर्श पर है, लेकिन मेरी माँ का कोई पता नहीं है। एक क्षण के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं क्या सपना देख रहा था, लेकिन तभी मैंने बिस्तर पर वह दाग देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। उस रात मुझे सचमुच बहुत ग्लानि महसूस हुई। मैं अपने घर से बाहर चलने का साहस नहीं जुटा पाया। मैं जब तक संभव था घर के अंदर ही रहा। यह अच्छी बात है कि वह रविवार था। कुछ घंटों बाद दोपहर के समय मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे बुलाकर बोली, बहुत समय हो गया, जल्दी जागो। अपनी माँ की पुकार सुनकर मुझमें कुछ आत्मविश्वास लौट आया। मैंने जल्दी से अपना बाथरूम का काम निपटाया और अपने कमरे में वापस आ गया। मैं काफी समय तक अपनी माँ से दूर रहने की कोशिश करता रहा, जब तक कि उन्होंने मुझे दोपहर का भोजन करने के लिए नहीं बुलाया। वह दिन हम दोनों के लिए बहुत भयानक दिन था। हमने कभी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। इस दौरान मैं और मेरी माँ एक दूसरे से दूर रहने लगे। चूंकि मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं अपना अधिकतर समय घर से बाहर बिताता हूँ। अन्यथा ऐसी स्थिति में मैं पागल हो जाता। इस दौरान मैंने और मेरी माँ ने अपने पड़ोसियों और करीबी रिश्तेदारों के साथ काफी समय बिताया। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने शायद मुझसे दूर रहने के लिए ऐसा किया होगा। लगभग 1 महीने के बाद मैंने निर्णय लिया कि यह सब नहीं चल सकता और मुझे कुछ करना होगा।
गुरुवार को रात्रि भोजन के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत खेद है और मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए ऐसा कभी नहीं किया। मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माँ ने मेरी ओर देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। सामान्य स्थिति में लौटने में 2 दिन और लग गए। हमारी माँ और बेटे का सुधार कभी सामान्य नहीं हो सका। माँ हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करती थी और जब वह कपड़े बदलता या सोने जाता तो हमेशा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता। हमने लगभग 3 महीने तक इसी तरह अपना जीवन बिताया। कुछ दिनों के बाद चीजें सामान्य हो गईं और फिर 2 सप्ताह बाद मेरी माँ अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गई। मुझे पता था कि माँ फिल्म देखने जा रही थी क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर भी गया था। 2 दिन बाद जब मैं अपनी यात्रा से लौटा, जब मैंने देखा कि घर का माहौल बहुत बदल गया है। मेरी माँ ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई है और उनके बालों में फूल लगे हुए हैं। आमतौर पर विधवा महिलाएं अपने बालों में कभी फूल नहीं लगाती हैं। ऐसा लगता है कि माँ भी बहुत अच्छे मूड में है। मैं अपनी माँ को इस तरह देखकर खुश तो था लेकिन हैरान भी था। मैं घर आया और अपनी माँ के लिए लाई हुई मिठाई उन्हें दे दी और माँ ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। माँ ने मेरी यात्रा के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। मैं समझ गया कि मेरी माँ ने मुझे अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है। धीरे धीरे मैं अपनी माँ से बहुत सामान्य तरीके से बात करने लगा और उनकी तरफ बहुत अच्छी तरह देखने लगा। मुझे खुशी थी कि मेरी माँ अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई थी। रात के खाने के बाद मेरी माँ ने मुझे नहाने के लिए कहा। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने अपनी माँ से पूछा, इतने देर रात को नहाने के बाद मैं क्या करूँगा? मेरी माँ ने गंभीरता से कहा, जब मैं कहूँगी तब तुम नहा लेना। मैं अनिच्छा से नहाने चला गया क्योंकि मैं अपनी माँ को और अधिक नाराज नहीं करना चाहता था। मेरी माँ ने मुझे नहाकर घर आने को कहा। उसने मुझसे कहा कि मैं नई शर्ट पहनूं और घर पर सो जाऊं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अभी सो नहीं सकता। माँ ने मुझसे कहा, मैं जो कहूँ वही करो। आपको इतने सारे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी नई शर्ट पहनी और घर जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैं आंखें बंद करके सोचने लगा, माँ में इस परिवर्तन का कारण क्या है? थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी और देखा कि मेरी माँ हाथ में दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में प्रवेश कर रही हैं। माँ ने सुंदर पीली साड़ी पहन रखी थी। साड़ी नीचे लटक रही थी, इसलिए मैं अपनी माँ की सुंदरता देख सकता था। मैं अपनी माँ को इस हालत में देखकर हैरान रह गया। मेरी माँ एक दुल्हन की तरह मेरे कमरे में दाखिल हुई क्योंकि आमतौर पर नबाधु रॉय हाथ में दूध का गिलास लेकर इसी तरह घर में प्रवेश करते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह नहीं हो सकता। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कोशिश कर रहा था। मैंने ऐसा किया, फिर वह दोबारा मेरे पास आने की कोशिश क्यों कर रहा है? जैसे ही मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मेरे पास आकर मुझे गिलास थमा दिया। मैंने गिलास लिया और उसे पी लिया। मैंने गिलास मेज पर रख दिया। मेरी माँ मेरे पास आई और मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और बोली, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ तुम्हारी बॉस बनने के लिए तैयार है। मैं अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी माँ मुझे अपने पास बुला रही हैं। इस बारे में सोचने में मुझे कुछ मिनट लगे क्योंकि मैंने देखा कि मेरी माँ अभी भी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे नहीं मालूम इस समय क्या करना चाहिए। मेरी माँ नवविवाहिता जैसी दिखती है। माँ स्वयं को मेरा अधिकारी मानने की पेशकश कर रही है और मैं मजबूत हो रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं कहने के लिए और कुछ नहीं सोच सका। तब से हमारा रिश्ता पति पत्नी जैसा हो गया। माँ हर रात सोने के लिए मेरे कमरे में आती थी। मेरी माँ के कमरे में भी बिस्तर बिछा दिया जाता था ताकि यदि किसी को जिज्ञासा हो तो वह देख सके।
दिन में जब कोई हमारे आसपास होता था तो हम सिर्फ माँ बेटे होते थे, लेकिन रात में हम पति पत्नी बन जाते थे। माँ अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए पत्नी की तरह कपड़े पहनती है। वह मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं काम से घर लौटा तो मेरी माँ बहुत सुंदर ढंग से सजी हुई थी। वह मेरी पत्नी थी और मैं उसका पति था। कुछ महीने बाद 43 वर्ष की उम्र में मेरी माँ फिर से गर्भवती हो गई। इस बार मेरी माँ का बच्चा उसके अपने बेटे का बच्चा था। मैं खुश हूँ। हमारा बच्चा 6 महीने में दुनिया में जन्म लेगा। इस तरह माँ बेटे के प्रेम संबंध और परिवार की शुरुआत हुई। अब माँ और मैं दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको शुभकामनाएं।